लखनऊ में ईवीएम को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना के बाद रमाबाई अंबेडकर मैदान पर सभी राजनीतिक दल मुस्तैदी से जुट गए हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप देख सकते हैं कि अनिल पांडे जी जो प्रत्याशी रहे हैं कैंट के, उनके समर्थक हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ईवीएम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का कारण ये है कि हम लोग 175 कैंट विधानसभा से माननीय अनिल पांडे को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनके क्या कहते हैं सामना कर रहे हैं जो हमारे वर्तमान के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। हमें ये लगा कि कल हमारे साथ में जो घटना हुई है वो उस गाड़ी के अंदर ताला मिला और पिलास मिला, पेचकस मिला, आरी मिली और भी मतलब वगैरह वगैरह कितना सामान उसमें पड़ा हुआ था। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग वोट डालते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए और हम सुशासन की सरकार बनाने के लिए। ये क्या है? मैं देश से पूछना चाहता हूँ, समाज से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए ना। ये जो हुआ ये गलत हुआ है। हमारे साथ और साथी हैं। ईवीएम को लेकर के सबसे पहला सवाल जो मायावती जी ने ही खड़ा किया था, आपकी पार्टी की मुखिया हैं, लेकिन अभी भी जो चुनाव के बाद जो है या उसके दौरान जो गतिविधियां होती हैं, ये बड़ा आंदोलन क्यों नहीं बन पाता है ईवीएम का मुद्दा? सर, ईवीएम का क्या मुद्दा बताएं। एक तो हम लोग मेहनत करके वोट डालते हैं, लोगों को डलवाते हैं, चुनाव में समय लगता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। क्या इस देश में ये शोभा देता है? चुनाव आयोग को शोभा देता है? एसडीएम साहब की गाड़ियों में जो भी चीज़ें सामग्री बरामद हुई हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये वो क्या साबित करना चाहते हैं? निष्पक्ष चुनाव कहाँ से हो जाएंगे? आज अगर आपको लग रहा है कि इतनी धूप में हम पसीना बहा रहे हैं और सामने ईवीएम को हम रखा रहे हैं जो कि बीएसएफ की सुरक्षा में है, लेकिन चीज़ें तो सब आप ही के पास में है ना भाई। सत्ता भी आपकी, केंद्र भी आपका, चुनाव आयोग, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बेबस हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं, कर तो वो लोग रहे हैं। और मैं उससे ज़्यादा क्या कहूँ कि वो स्वतंत्र चुनाव किसी तरह से नहीं चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश है, परेशान है। वो चुनाव हार रही हैं, सरकार में उनकी भागीदारी खत्म हो रही है। ये सारे वो हथकंडे अपना रहे हैं। अधिकारियों पर आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, शासन के लोग होते हैं। क्यों विश्वास नहीं? कैसे भरोसा किया जाए? जब लोकतंत्र की कल हत्या हो रही थी तो अधिकारी कहाँ चले गए थे? वही अधिकारी की तो गाड़ी थी। अधिकारी को सोचना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत है ना। अधिकारी के आगे या तो हमको लगता है बाल बच्चे नहीं है या परिवार नहीं है। भाई अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, हमारा वोट कायदे से नहीं जा पा रहा, हमारा जो क्या कहते हैं सरकार बननी चाहिए जिसकी सुशासन की, वो सरकार नहीं बन पा रही, तो क्या है ये? भाई हमको तो अपने बच्चों को भविष्य देखना है। ये अधिकारी कहाँ है? अधिकारी खुद मिले हुए हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, चुनाव आयोग भी ये दावा कर रहा है, लेकिन क्यों आप लोगों को उस पर यकीन नहीं हो पा रहा है? देखिए, यकीन हमको इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कई बार हमारी मीडिया चैनलों द्वारा, आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा कई अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम पाई गई, ईवीएम टूटी हुई पाई गई। चुनाव के दौरान भी ईवीएम इधर उधर धांधली पाई गई। जिस प्रकार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी ने दिशा निर्देश दिया हम सभी कार्यकर्ताओं को कि जिस तरीके से आप अपने मत को सुरक्षित रखकर अपने मत का जो है सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से आप जिसमें मत दिए हैं ईवीएम को उसमें भी सुरक्षा करिए, क्योंकि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए संपूर्ण जनता आज परेशान है। जिस तरीके से हमारे किसान भाई अपने फसल और अपने खेत को बचाने के लिए परेशान है, उस तरीके से संपूर्ण भारत की जनता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूर है। आज हम बहन जी के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता यहाँ धरने बैठे हुए हैं और अपने ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने मत की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ये हमारे सभी संपूर्ण भारत की जनता के लिए बहुत संकीर्ण मामला है कि आज सभी समस्त जनता अपने लोकतंत्र को और अपने मत को बचाने के लिए सुरक्षा करे। क्या ऐसा होना चाहिए हमारे भारत देश में? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, जनता जागरूक है, फैसला ले रही है, फैसला लेगी। आने वाली 10 तारीख को जनता फैसला करेगी। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसमें उसको बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।